और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और एसपी गठबंधन क्या तय हुआ? कांग्रेस को जैसे सियासी संजीवनी मिल गई हो। उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली समेत कई राज्यों में कांग्रेस के बीच दोस्ती और डील दोनों तय हो गई है। वहीं बीजेपी की भी तैयारी पूरी है। प्रधानमंत्री मोदी कई राज्यों में बड़े कार्यक्रम करने जा रहे हैं। यूपी में कांग्रेस और एसपी गठबंधन तय होने के बाद अब दिल्ली में भी विपक्ष को सियासी संजीवनी मिल रही है। खबर है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दोस्ती और डील दोनों तय हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इंडिया अलायंस न केवल दिल्ली में, देश भर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस आप में बनी बात। दिल्ली में आप कांग्रेस में गठबंधन तय होने की खबर। आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। गुजरात की भरूच और भावनगर पर आप चुनाव लड़ सकती है। हरियाणा में भी एक सीट पर आप चुनाव लड़ सकती है। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। विपक्ष की तैयारी है तो बीजेपी भी मिशन 400+ के तहत लोकसभा चुनाव घोषित होने से पहले धुआंधार कार्यक्रम कर रही है। 4 मार्च को नासिक में युवा मोर्चा का महासम्मेलन होगा। 5 मार्च को पटना में ओबीसी महासम्मेलन होना तय है। 7 मार्च को बंगाल में बीजेपी का महिला महासम्मेलन है, जिसमें पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। कांग्रेस और एसपी की दूरियां अब खत्म हो गई हैं। एसपी मुखिया अखिलेश यादव अब 25 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। राहुल की न्याय यात्रा का न्योता देने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एसपी दफ्तर पहुंचे। यहाँ आए थे अपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पत्र लेकर इन्विटेशन 25 तारीख को राहुल जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए, अखिलेश जी को शामिल करने के लिए उनको इन्विटेशन दिया और वो 25 तारीख को आएंगे। राजा भैया के एसपी गठबंधन में आने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो आना चाहे उसका स्वागत है। साथ ही अखिलेश ने कंफर्म किया कि वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। देखिए, जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। जितने गठबंधन दल हैं उन सबको बीजेपी ने कहा है कि आपके 2-2 मंत्री बनेंगे। अब बताइए कैसे मंत्री बनेंगे सब? तो जो मंत्री नहीं बनेंगे वो नाराज होंगे। उन सबका सहयोग समाजवादी पार्टी लेगी। हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से कांग्रेस के पूर्व सांसद और एमएलसी राजेश मिश्रा नाराज हैं। उनका कहना है कि एसपी कांग्रेस का सीट फॉर्मूला ठीक नहीं है। हम कहते हैं कि कांग्रेस यदि 27 सीट मांग रही थी, 27 में यदि 15 सीट कांग्रेस को मिलती तो 15 वो मिलनी चाहिए जहां पे कांग्रेस टिकट मांग रही हो। जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं है वहां टिकट क्यों मांगा जा रहा, लिया गया है। अभी तो विपक्ष की आधी टीम ही सिलेक्ट हुई है, जबकि बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि देरी से आया विपक्ष दुरुस्त नतीजे दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।